गाजा पर लगातार हो रहे हमलों से हमास के साथ साथ ईरान भी भड़का हुआ है। इसी बीच ईरान ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी धमकी दे डाली है और कहा है कि अगर इजराइल उसके परमाणु स्थलों पर हमला करता है तो वो इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार मानेगा। साथ ही साथ IRGC ने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी भी दी है। IRGC ने कहा, सशस्त्र बल किसी भी खतरे या गलत कार्रवाई का पूरी ताकत से जवाब देंगे। साथ ही साथ IRGC ने ट्रंप की आलोचना की और उन्हें बेशर्म तक बता दिया। IRGC ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी भी दी है और कहा है, सशस्त्र बल इस्लामी क्रांति के पवित्र लक्ष्य और मूल्यों को निशाना बनाने वाली किसी भी धमकी या गलत कार्रवाई का पूरी ताकत और अधिकार से जवाब देंगे। बेशर्म अमेरिकी राष्ट्रपति को इस्लामी क्रांति, पवित्र रक्षा और इसके इतिहास की समीक्षा करनी चाहिए। गर्वित ईरान के बारे में बोलने से पहले टू प्रॉमिस ऑपरेशन 1 और 2, ताकि वो अपनी गलतफहमियों को कुछ हद तक स्वीकार कर सके। इसके अलावा ईरान ने कहा कि वो परमाणु सुविधाओं पर किसी भी इजरायली हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराएगा। बाकायदा ये चेतावनी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के लिए रोम यात्रा से ठीक पहले दी गई थी। बता दें आपको, रोम अप्रत्यक्ष ईरान अमेरिका वार्ता के 5वें दौर का प्रतीक है। पहले दौर की विफल वार्ता के बाद ईरान ने विरोधाभासी सार्वजनिक और निजी बयान देने के लिए अमेरिका की आलोचना भी की है। ईरान ने वार्ता में गतिरोध और सार्थक प्रगति की कमी के लिए अमेरिका की ढुलमुल नीति को जिम्मेदार ठहराया। 21 मई को अमेरिका ने ईरान के निर्माण क्षेत्र की मदद करने वालों पर नए प्रतिबंधों की चेतावनी भी दी थी। ईरान ने अमेरिका पर दबावपूर्ण कदमों से वार्ता को जटिल बनाने का आरोप लगाते हुए जवाब दिया। वहीं अरागची ने दोहराया कि यूरेनियम संवर्धन समझौता नहीं हो सकता, शून्य अधिकार सौदा, शून्य संवर्धन कोई सौदा नहीं। वहीं अरागची ने एक्स पे लिखा, निर्णय लेने का समय आ गया। यानी कि अरागची ने साफ कर दिया कि ईरान संवर्धन अधिकारों पर पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसे विनाशकारी और निर्णायक जवाब मिलेगा। आपको बता दें, IRGC सीधे सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को रिपोर्ट करता है। ऐसे में उसकी चेतावनी को अयातुल्लाह अली खामेनेई की सहमति से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकारी मीडिया ने IRGC के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी के हवाले से कहा, वह हमें युद्ध से डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह गलत अनुमान लगा रहे हैं क्योंकि वह इस बात से अनजान हैं कि इस्लामिक गणराज्य युद्ध की स्थिति में कितनी शक्तिशाली, लोकप्रिय और सैन्य समर्थन जुटा सकता है। ईरान ने 2 शक्तिशाली देशों यानी कि इजराइल और अमेरिका को चेतावनी देकर साफ कर दिया है कि वो अब पीछे हटने वाला नहीं है और वो हर हमले का जवाब पूरी ताकत से देने के लिए भी तैयार है। फिलहाल ईरान ने जिस तरीके से ट्रंप को धमकी दी है और साथ ही साथ इजराइल को भी धमकाया है, अब ऐसे में देखना होगा कि इस तरह की धमकी का ट्रंप किस तरीके से ईरान को जवाब देते हैं। गाजा पट्टी पर एक बार फिर इजराइल की ओर से भीषण हमले शुरू हो चुके हैं। इन हमलों में अब तक सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और इस बार यमन से आई एक बड़ी प्रतिक्रिया ने पूरी मुस्लिम दुनिया का ध्यान खींचा है। यमन की अंसारुल्लाह आंदोलन के नेता अब्दुल मलिक अल हौदी ने इजराइल के हमलों के खिलाफ चुप्पी साधे बैठे मुस्लिम देशों की तीखी आलोचना की है। प्रेस टीवी के अनुसार अल हौती ने कहा, गाजा में हो रहे जुल्मों पर खामोश रहना, खुदा के सामने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना, इसका अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। गाजा में इजराइल द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ मुस्लिम देशों का रुख न केवल कमजोर है बल्कि यह इस्लामिक उम्मत की एकता और जिम्मेदारी की कमी को भी दर्शाता है। यमन की अंसारुल्लाह आंदोलन गाजा के लोगों के साथ खड़ी है और फिलिस्तीन की मुक्ति तक उनका समर्थन जारी रहेगा। यमन की सेना इजराइल के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए तैयार है और फिलिस्तीनियों के समर्थन में अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखेगी। अल हूती नेता हूती ग्रुप अल हूती का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब कई मुस्लिम देश या तो शांत हैं या इजराइल के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने इन देशों की इस निष्क्रियता को इस्लामी एकता के लिए खतरा बताया।
उन्होंने कहा कि जब उम्मत पर संकट हो तो चुप्पी सबसे बड़ा गुनाह है। अल हौती ने यमन की जनता और सेना को गाजा के लिए हर संभव समर्थन देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो अंसारुल्लाह आंदोलन इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगा। गाजा में इस समय स्थिति बेहद गंभीर है। अस्पताल भर चुके हैं, बिजली और पानी की सप्लाई ठप है और लोग अपने देश में बेघर हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं लगातार चेतावनी दे रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर मदद बेहद सीमित है। यमन सहित कई देशों में आम जनता गाजा के समर्थन में सड़कों पर उतर आई है। वहीं अब्दुल मलिक अल हौदी का बयान इस संकट के समय में मुस्लिम देशों के नेतृत्व पर एक सवाल निशान छोड़ गया है। क्या उम्मत वाकई एकजुट है? सोशल मीडिया पर सवाल किए जा रहे हैं कि गाजा की धरती खून से लाल है, लेकिन आवाजें अभी भी धीमी हैं। क्या इस बार मुस्लिम दुनिया जागेगी? लेकिन आपको बता दें, गाजा में लगातार जिस तरीके से इजराइल की ओर से हमले हो रहे हैं, वहां निहत्थे लोगों की जान जा रही है। लोग भूख से मर रहे हैं, पानी के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन उनके पास जो मदद पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है। इसी के लिए इजराइल पर लगातार जो देश हैं वो दबाव बना रहे हैं कि गाजा के दरवाजे जो बंद हैं उनको खोला जाए, ताकि गाजा में जो लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं उनको बचाया जा सके, बच्चों को बचाया जा सके और उन लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचाई जा सके। हालांकि ट्रक तो पहुंचे हैं वहां पर खाद्य सामग्री लेकर, लेकिन वो भी ना के बराबर हैं, क्योंकि जहां 500 ट्रकों की जरूरत है वहां 5 से 10 ट्रक ही सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं, जो नाकाफी है।